हेलो नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं भी ट्रिपल एम में पार्टिसिपेंट मैनेजर हूं। और आज हम लोग थोड़े सरगी मावरोडी जी के आइडियोलॉजी यानी ट्रिपल एम क्या है। ट्रिपल एम बेसिकली कोई कंपनी नहीं है, ये एक आइडिया है मिस्टर सरगी मावरोडी जी की, और ये एक सिस्टम दिया है हमें उन्होंने। स्पेशली हमको ये समझना है कि ये पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी एक पिरामिड है, फाइनेंशियल पिरामिड है। वो उन्होंने ये प्रूव किया है और ये बताया गया है कि इस पिरामिड में कुछ चंद ओनर्स है, बाकी सारे स्लेव्स है। और ये सारे स्लेव्स पैसे के पीछे पागल हो गए और वो पैसा है डॉलर्स, और डॉलर के पीछे सब लोग एडीएम जैसे अमेरिकन डॉलर मोनोपोली के पीछे पागल हो गए। इसके वजह से क्या हो रहा है कि गरीबी और बढ़ती जा रही है, कॉमन मैन को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और कॉमन मैन को प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से ये जो स्थिति दिन बर दिन खराब होती जा रही है। तो इस पे हमको उन्होंने लाइट दिया है, इस पे हमको उन्होंने बताया है कि किस तरह ये अमेरिकन डॉलर मोनोपोली हमारे कॉमन मैन को पैसे के पीछे पागल कर दिया है। तो एग्जैक्टली ट्रिपल एम क्या है? ट्रिपल एम लोग पूछते हैं। ट्रिपल एम सिर्फ एक सिस्टम है, यहां पर कोई ओनर नहीं है, यहां पर कोई कंपनी नहीं है, यहां पर सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हैं। बेसिकली हम लोग मदद करते हैं, एक आम आदमी दूसरा आम आदमी को मदद करता है, और यही एक ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कई देशों में फैला हुआ है। सरगी मावरोडी जी जो बेसिकली एक मैथमेटिकल जीनियस है, इनका आइडिया ये फैलते जा रहा है और इससे कॉमन आदमी को फायदा पहुंचता है। फायदा ही नहीं, उसका लाइफस्टाइल, स्टाइल ऑफ लिविंग, और जो इंफॉर्मेशन है जहां पर इतने सालों से हम इस पिरामिड के जाल में फंसते जा रहे हैं, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। और इसी सिस्टम पे हमको कुछ जानकारी होना जरूरी है, मैनेजर्स को भी जानकारी होना जरूरी है कि किस तरह यह सिस्टम चलती है और इसका टेक्निकलिटीज क्या है। तो हम लोग अभी इसका टेक्निकलिटीज देखेंगे और किस तरह यह सिस्टम में लॉगिन होता है वो देखेंगे। पहले तो आपको आईडी मिलता है, तो आईडी मिलते ही आपको बेसिकली जाना है सिस्टम पे, और यहां पर आप जाएंगे, यहां पे आप टाइप करेंगे tripleindia.in। tripleindia.in टाइप किया, वहां पे आप क्लियरली देखेंगे यहां पर लॉग इनटू वर्चुअल अकाउंट, तो आप इस पे लॉग इन करेंगे। वर्चुअल अकाउंट मतलब एक्चुअल वर्चुअल अकाउंट जो सिस्टम पूरा वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्चुअल अकाउंट इन पूरा वर्ल्ड में एक कॉमन वर्चुअल अकाउंट है, जहां पर हर एक आदमी जो इस सिस्टम में आता है वहां पे लॉग इन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा वर्चुअल अकाउंट है, जैसा kotian.triplem@gmail.com, यहां पर आप अपना पासवर्ड डालिएगे। पासवर्ड रिकवरी कैसा होता है वो सिस्टम में अपने वेबसाइट में बताया गया है, लेकिन यहां पर हम लोग अपना वेबसाइट पासवर्ड डालते हैं, वो है और साइन इन करें। एक सेकेंड, चेक। सही पासवर्ड डालें और साइन इन करें, आगे प्रोसीड करें। आगे प्रोसीड करते ही आपको सिस्टम ओपन होते हुए दिखेगा। सिस्टम में आप जो मेजर चीज देखेंगे, दो मेजर बटन है, प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प। यह सिस्टम सिर्फ कोई एमएलएम नहीं है, यह सिस्टम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आप ध्यान में रखिए। यह सिस्टम में सिर्फ एक आईडी एक आदमी ले सकता है, और प्रोवाइड हेल्प मतलब आप ये सिस्टम या रेवोल्यूशन में भाग ले रहे हैं और आप मदद करने को रेडी हो, यही ये बटन बता रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप हेल्प दे रहे हैं, और हेल्प देते समय आपको प्रोवाइड हेल्प जो बटन आप प्रेस करेंगे, वहां पर आप यहां पर पूछा जाएगा कि यहां पर आपने सब पढ़ लिया, आपको पता है, ये जो भी वार्निंग है वो दिया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड हेल्प का मतलब यही होता है कि आप मावरो बाय कर रहे हैं, यानी आप मदद करने के लिए रेडी है।
मिनिमम अमाउंट 5,000 है, मैक्सिमम 50,000 है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। और आप सिर्फ फ्री मनी इन्वॉल्व करते हैं। जैसा ही आपने इसको प्रेस किया है, फ्री मनी मतलब आप वो पैसा जो आपके हाथ से चला भी गया तो कोई गम नहीं होना चाहिए। आप वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैसा आप किसी से उधार लिए, लोन लिए और पैसे लाके डाले, वो पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ फ्री मनी चाहिए, बिकॉज इसमें क्लियरली बताया गया है कि पूरा पैसा भी जा सकता है, तो रिस्क पूरा है। तो आपको सोच समझ के 5,000, 5,000, 10,000 जो भी आप सोच सकते हैं, आपके कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी आप सिस्टम में डाल सकते हो वही पैसा डालना, उससे ऊपर नहीं डालना। मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, भले आप और ज्यादा भी खो सकते हो लेकिन वो अलाउड नहीं है। इसीलिए अभी यहां पर दिया गया, यू हैव अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर एमएमएम, जहां पर आपने रजिस्टर किया, या यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आप नो बैंक अकाउंट में कर सकते हो। मेरा तो ऑलरेडी डेडिकेटेड है, लेकिन एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। यहां पर आप अगर यहां पर क्लिक करते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट में आपको दिखाया जाएगा यू हैव कैश ओनली। सिर्फ एक बार, पहली बार आप कैश करना चाहिए, उसके बाद अगर आप कैश करते हो तो फिर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्लियरली ये बताया गया है कि ओनली द फर्स्ट टाइमर्स कैन डू इट इन कैश। अभी आप जब नेक्स्ट प्रेस करते हो वो आपको पूछेगा कौन सा बैंक अकाउंट में आपको कैश डिपॉजिट चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था बाइंग माउरो सिस्टम में, जैसे आप बाय कर सकते हो। बाय मतलब आप बाय करते समय आप हेल्प दे रहे हो। आपके जैसे ही माउरो कंफर्म होता है, यानी कंफर्म जब भी होता है, अगर आपने पास किया या जो भी काम कंफर्म होता है, तो आपके पास दूसरा बटन आता है, ये मदद देना है और ये मदद लेना है, गेट हेल्प। गेट हेल्प में आप जब प्रेस करते हो तो आपको दिखेगा कि आपका माउरो कितना कंफर्म्ड है। आपको यहां पर भी सिलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्टर किया, या आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ये बैंक अकाउंट है तो न्यू बैंक अकाउंट ऐड करेगा तो उसका डिटेल भरना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है तो उसका डिटेल आपको नहीं भरना है। यहां पर समझो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है, मैंने नेक्स्ट प्रेस कर दिया। नेक्स्ट प्रेस करने से ये जो सब कंफर्म माउरो दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर जाके जो चाहिए माउरो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया जो चाहिए और उसको मैं विड्रॉवल में डाल सकते हूं। यहां पर क्लिक करना पड़ता है, यहां पर क्लिक करने से यहां पर आता है और मैं टोटल अमाउंट विड्रॉल, मुझे जितना चाहिए विड्रॉ करना है मुझे अमाउंट, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो ये सिस्टम में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। ये था गेट हेल्प का। गेट हेल्प में और एक जब आप गेट हेल्प करते हो तो ये जो सिस्टम आता है, यहां पर समझो कोई आपको पैसा देना है तो एक मैसेज कॉर्नर आता है। यहां पर आप मैसेज में क्लियरली डाल सकते हो आपको अगर आपके अकाउंट के अलावा कोई दूसरे अकाउंट में पैसे डालना है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। यहां पर आपने बता दिया कि मुझे ये अकाउंट में पैसा डालना है, तो यहां पर आपने मैसेज डाल दिया कि मुझे ये अकाउंट में पैसा डालना है, तो वो आदमी आपको आपके बताए हुआ अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये है गेट हेल्प का सिस्टम। ये पूरा सिस्टम एक कंप्यूटर द्वारा चल रहा है। यहां पर कोई ओनर नहीं है, एक दूसरे को मदद करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यहां पर यह सिस्टम सर्गी माउरोडी ने क्लियरली बताया है कि इसमें सिस्टम में रिस्क भी है, पूरा का पूरा पैसा जा सकता है, एक ही आईडी लेना है और ये कॉमन मैन गोल ये है कि सब लोग का आर्थिक स्थिति सही हो और हम लोग ये जो पिरामिड है, ये जो फाइनेंशियल पिरामिड है, वर्ल्ड का फाइनेंशियल पिरामिड है, इसको हमको डिस्करेज करना है, उसको हमको क्रैश करना है। ये सर्गी माउरोडी का एक मिशन है और वो मिशन में हम उसको साथ दे रहे हैं। जैसा गिव हेल्प गेट हेल्प का आपको बटन बताया गया है, यहां पर क्या होता है कि एक सिस्टम में आपको तरह तरह, यहां पर ये डेस्कटॉप आपके पेज पे थे आज अब तक, अभी आप देखेंगे यहां पर पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स आपके कितने पार्टिसिपेंट है, अगर आप क्लिक करते हो तो आपके कितने डायरेक्ट पार्टिसिपेंट है वो दिखता है। यहां पर 2 लेवल्स है, डायरेक्ट का यहां पर दिखेगा आपको, और अगर आप ऑल लेवल्स क्लिक करते हो तो आपको जितना भी पार्टिसिपेंट आपके टीम में है वो टोटल दिखता है। तो आपने समझो ये डायरेक्ट का दिख रहा है, आपने ऑल लेवल्स क्लिक किया तो ये प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद जितने भी लोग आपके टीम में हैं वो टोटल
दिखता है कि आपका टीम का ग्रोथ किस तरह हो रहा है और कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो टोटल आपको दिखाई देता है। तो अभी यहां पर प्रोसेस हो रहा है, आप फाइनली देखेंगे इधर टोटल हुआ है 94,513। तो ये टीम स्ट्रेंथ है। जैसा टीम जुड़ते जाएगा, आपके नीचे जो मैनेजर्स है, ये सारे मैनेजर्स हैं, उनके कितने डायरेक्ट्स है, ये सब डिटेल यहां पर मिलता है। पार्टिसिपेंट के बाद आपको यहां पर दिखता है आपका डायरेक्ट रेफरेंस दिखता है। ये माई पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई पेज अगर आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपका पूरा कुंडली है और यहां पर आपका जो रेफर है उसका नाम दिखेगा, आपका जो मैनेजर है, डायरेक्ट मैनेजर है, उसका नाम दिखेगा, आपके 100 के मैनेजर कौन है उसका नाम दिखेगा। तो ये सब जो टोटल चीज है जो आपको दिखाई देगा, ये आपका पेज का है। और आपके पेज में आपको डिटेल किया है कि आपका चीज अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो वो आपका पेज वैलिड नहीं होता है, तो आपको वो आपका फोटो आईडी अपलोड करना जरूरी है। ये माय पेज में मतलब ये आपका पेज है, इसमें आपका स्टेटस दिखता है, इसका अपना नंबर, आपका स्टे, आप कौन से जगह से हो, ये सब चीज ये आपके इसमें दिखता है। आपको सबसे बड़ी बात ये बोलनी है लोगों को कि जब भी आप किसी का भी आईडी लॉगिन करते हो तो वो पार्टिसिपेंट को आपको क्लियरली बताना है कि प्लीज 1 हफ्ते के अंदर रेफरल सिलेक्ट कीजिएगा। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर रेफरल सिलेक्ट नहीं करता तो वो इनवैलिड होता है। किसी भी तरह हम लोग फिर कुछ नहीं कर सकते और वो रेफरल का जो भी बोनस जो आपको मिलना चाहिए था या जिन्होंने भी रेफर किया उसको मिलना, वो नहीं मिलेगा और सिस्टम भी कुछ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो प्लीज आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो सामने वाले को बोल देना जाके आप रेफरल सिलेक्ट करें उनका माई पेज खोल के। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड अंडरस्टैंड और ये मैसेज आपको क्लियरली आपको वहां पर बताना है। यही है पेजेस में। अगर आप माउरो पेज में जाते हैं, डेस्कटॉप हो गया, पार्टिसिपेंट्स हो गए, माउरो पेज में आपको यह दिखेगा कि आपका कितना माउरो बैलेंस पड़ा है। यानी सिस्टम में अगर आपने माउरो दिया है यहां पर और आपका समझो डिपॉजिट मनी आया है तो डिपॉजिट मनी भी दिखता है कि यहां पर है। यहां पर क्लियरली आपका जितना माउरो है, टोटल माउरो जितना, ये जो ग्रीन दिखता है वो नॉट कंफर्म माउरो है, अनकंफर्म माउरो, यानी इसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, बाकी भी अनकंफर्म माउरो है। कंफर्म वही होता है जहां पर उसका सामने वाले ने वो फंड ट्रांसफर कर दिया है, तो वो फंड ट्रांसफर करने से ये कंफर्म जो ग्रीन में दिखता है ये कंफर्म माउरो है। और माउरो पेज में आपको टोटल डिटेल भी दिखता है कि क्या है क्या नहीं है और उसका टोटल अमाउंट कितना कंफर्म हुआ है। तो आप गेट हेल्प करते समय भी देख सकते हैं, या फिर आप प्रोवाइड हेल्प भी किया तो आपने आपका कैसे माउरो बढ़ रहा है, कैसे हफ्ते आपका माउरो बढ़ रहा है, चेंजेस वगैरह सब आपको माउरो पेज में दिखेगा। अगर आप अकाउंट्स पेज प्रेस करते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंट्स मतलब सिस्टम का अकाउंट है और ये अकाउंट में आप कोई ट्रांजैक्शन दूसरा नहीं कर सकते। इसमें अगर कोई पैसा है तो वो पैसा दिखता है कि इतना पैसा सिस्टम में आपको रखना जरूरी है क्योंकि आपने प्रोवाइड हेल्प किया है और इतना पैसा होना ही चाहिए। आपको सिस्टम स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना पड़ता है, ये सिस्टम का है। और इसमें एक पर्सनल अकाउंट है, वो भी आप लॉगिन करके रख सकते हो। जब भी आपको पैसे लेना हो तो आप अगर वो दूसरा एक अकाउंट है जिसने लॉगिन किया है उससे भी आप पैसे उतार सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि कौन से बैंक में आपको पैसे चाहिए। सिर्फ पैसे लेते समय आपको गेट हेल्प करते समय वो आपको ये लिंक सिलेक्ट करने से आपके पैसे वो अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये था डेस्कटॉप, पार्टिसिपेंट, माउरो, अकाउंट्स, इसका सब डिटेल, टेक्निकल डिटेल्स आपको समझ गया है। बेसिकली अगर बाकी का जो डिटेल्स है जैसा कि लॉगिन रिकवरी पासवर्ड क्या करना है, रिकवरी पासवर्ड कैसे करते हैं उसका डिटेल और पार्टिसिपेंट कैसे ऐड करते हैं, ये पूरा हमारा mmmindia.in का सिस्टम में, जहां पर आपको वीडियो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर, वीडियो इंस्ट्रक्शन फॉर सॉफ्टवेयर में टोटली दिखाया गया है। तो प्लीज वो देखिएगा क्योंकि हमारा मेन पेज जो है वो मेन मैसेज भी यही देता है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं विदाउट एनी गारंटीज। हम लोग क्लियरली बताते हैं कि बॉस इसमें कोई ही भी
ऐसा पेंशन प्रोविडेंट फंड ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर रिस्क भी पूरा है। आप उतना ही पैसा डालिए जो फ्री मनी है। फ्री मनी मतलब जो पैसा चला भी गया तो आपको गम नहीं होना चाहिए, और आप सिर्फ ये एक मदद की तौर से दे रहे हैं पैसे, ताकि आप ये मदद करने से आप ये रेवोल्यूशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और ये रेवोल्यूशन से आप कॉमन आदमी को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सर्गी मोरोडी जी का जो ये मिशन है, जहां पे मिस्टर एलेक्सी मोरोटाव इंडिया में आके हमको इतना सब टोटल डिटेल दिया है, किस तरह एलेक्सी मोरोटाव खुद भी मिनिस्ट्री में थे, वो मिनिस्ट्री छोड़ के वो सिस्टम में आए हैं, और हमको भी इस बात की ज्ञान दिया है कि किस तरह ये रेवोल्यूशन हम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इससे क्या फायदा होगा, और आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगा, और ये सब जो टोटल डिटेल है ये हमको समझना चाहिए। तो ये था बेसिकली टेक्निकल इंफॉर्मेशन, आपको जितना भी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में दिया है। और मैसेजेस का जैसा मैंने बताया कि मैसेजेस में आप जो भी अगर पैसे लाना है, देना है, अकाउंट अगर नहीं दिया, अकाउंट गलत है, अकाउंट चेंज किया है, तो आप इससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और पार्टिसिपेंट जो पैसे मांग रहा है, अगर उसका अकाउंट अलग है और वो अलग अकाउंट में मांग रहा है, तो वो मैसेज में डालना जरूरी है। ये मैसेज में अगर करस्पॉन्ड नहीं हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है। अगर वो इसमें टोटल अगर कुछ मैसेज डालता है और नया अकाउंट डालता है, तो आप बेशक उसमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था सारा बेसिक पॉइंट्स जो एक मैनेजर को मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली आपको एक टेक्निकल नॉलेज दिया गया था, और आई एम श्योर ये टेक्निकल नॉलेज जो आपको दिया है उससे आपको फायदा होगा। और बाकी जो भी अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है, ये बेसिक नॉलेज मैनेजर को होना बहुत जरूरी है। अगर फिर भी इसमें डाउट है तो आपके अपलाइन मैनेजर्स को कांटेक्ट करें, और ऐसे कोई मैनेजर नहीं होना चाहिए जिसको ये इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, बिकॉज अभी मैनेजर्स को अपॉइंट जो करते हैं वो है क्रो। तो क्रो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, हम लोग सिर्फ ऊपर रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, तो उन लोग देखेंगे अगर वीडियो बरोबर है, सब कुछ है, ये आदमी को नॉलेज आता है, वीडियो सब डबल चेक करने के बाद ही मैनेजर से अपॉइंट होंगे। सो देयर विल बी मोर knowledgeable